नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वशिष्ठ मुनि के वंशज देवेंद्र पति त्रिपाठी गुरु और शिष्य की परंपरा के सौंदर्य में अपने विचार व्यक्त कर गुरु की महिमा को बताया। वहीं अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं में काफी कमी देखी गई। कारण क्या है? जगह जगह मुख्य मार्ग पर सड़कों की खुदाई व कीचड़ युक्त होने के कारण श्रद्धालु अपने गुरु के दर्शन नहीं कर सके। प्रशासन ने भी इस पे सोने पे सुहागा काम किया है। अयोध्या में आने वाले हर रास्ते के प्रवेश पर रोक लगा दिया है, जिससे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु अपने घर को वापस हो गए और मठ मंदिर में मायूसी छाई नजर आई। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। और जो आप देख सकते हैं कि वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ जी का आश्रम है ये, और ये 3 कलश मंदिर है। आप दिखाएंगे ऊपर देखिए 30 कलश मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। माना जा रहा है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी और उस वशिष्ठ जी के जो है वंशज उमापति त्रिपाठी जी, जो यहाँ के बहुत विद्वान थे, पूरे भारत में उनका डंका बजता था, पूरे भारत में उनका एक नाम था। और वही आज मैं आया हूँ वशिष्ठ मुनि जी के जो वंशज हैं हमारे उमापति त्रिपाठी जी, और उमापति त्रिपाठी जी के पौत्र हैं देवेंद्र त्रिपाठी जी, जो एक अध्यापक थे, संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी थे और विद्वान थे, इनको गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। और आज यहाँ पे क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगातार सुबह से यहाँ पे इनके जो है भक्तगण हैं, शिष्यगण हैं, वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे में आज जो है अयोध्या को अगर देखा जाए तो अयोध्या में हर जगह जो है जिस तरह से सड़कें टूटी हैं, जर्जर हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, और प्रशासन ने भी यहाँ पे चार चांद लगा दिया कि चूँकि कटोरा से लेकर के वहाँ पे हर जगह रोक लगा दिया। बहुत से श्रद्धालु, बहुत से शिष्य जो है नहीं आ पाए हैं। जहाँ पर लाखों लाख की संख्या होती थी, आज वहाँ पे हजारों की संख्या में उमड़ के सिमट के रही है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि प्रशासन ने इस तरह से रवैया क्यों अपनाया। चूँकि रास्ता जो लोग अभी बहुत से यात्री हैं यहाँ दिखाए, ये सारे यात्री जो है बड़े संघर्ष करके, जो बहुत ही संघर्ष करके इस रास्ते में यहाँ पहुँचे हैं। चूँकि जर्जर सड़क हैं, कीचड़ युक्त सड़क हैं, और उनको पार करते हुए किसी तरह अपने गुरु के यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं रहे, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये परंपरा जो है शिष्य गुरु की कब से शुरू हुआ और इसका महत्व क्या है? यह परंपरा जो है आदिकाल से शुरू है और भगवान राम जी के यहाँ के जो है वशिष्ठ मुनि थे, उस कुल परंपरा से हम लोग संबंध रखते हैं। और गृहस्थ परंपरा में एक समय ऐसा था अयोध्या में जो सिर्फ 5 ही लोग थे। यहाँ मनीराम छावनी और तब बड़ी छावनी और लक्ष्मण किला और उमापति महाराज, यही से अयोध्या का शुरुआत हुआ है प्रारंभ से। और अयोध्या जो है आज बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि कम से कम 70% बैरागी साधुओं का समागम हो गया अयोध्या में, और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जबकि गुरु परंपरा गृहस्थों का है और गृहस्थ ही इन्होंने दिग्विजय किया और दिग्विजयी कहलाए, और इन्होंने सारे विद्वानों को अपने समय में परास्त किया था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विद्वता के रूप में श्री पंडित उमापति त्रिपाठी जी देखे जाते थे, और गृहस्थ परंपरा में सर्वश्रेष्ठ गुरु की परंपरा में नंबर 1 पर उनकी तुलना की जाती रही है। एक और पूछेंगे आपसे, लास्ट क्वेश्चन। चूँकि गुरु की जब बात आती है तो सबसे पहले जो है गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु होता है जो शिक्षा दिलाता है, तीसरा गुरु जो होता है जो लोगों से गुरु मंत्र लेते हैं। उन सबसे प्रमुख गुरु का महत्व कौन से गुरु महत्व कैसे क्या होता है? ये माता पिता प्रथम गुरु हैं, ये सत्य है। और दूसरे गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, विद्यालयों में जाके लोग शिक्षित होते हैं। और जो तीसरा गुरु है वो धर्म का गुरु है, जो धर्म शास्त्र द्वारा जिज्ञासा करता है, और जो भी लोग हैं वो अपने लोक परलोक को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, और लोक परलोक हमारा बाद में वर्तमान में और भूत भविष्य में कैसा बने, वह गुरु ही शिक्षा दीक्षा देता है। इसके नाते ही परलोक और लोक दोनों उनका संभालता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण में गुरु मंत्र ही है जिससे दीक्षा दी जाती थी, और जो
जो है कम से कम ये अगर देखी जाए तो 50-40 वर्ष के बाद जो स्थान से लेते हैं वही वास्तव में शिष्य हैं और उनको लोक परलोक को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर रहते हैं और उन्हीं के अनुसार, दीक्षा के अनुसार जो भी उनके जो है शिष्य हैं वो आगे बढ़ते हैं और भगवान भी जितने ईश्वर हैं सब उनकी सहायता करके अग्रतर उत्तर जो है बढ़ाते जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी मैं जो लोगों की जिज्ञासा थी, दिमाग में था कि माँ जो है सबसे बड़ी गुरु होती है, एक शिक्षा देता है वो सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन सबसे बड़े गुरु होते हैं जो शिक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, जिनका लोक परलोक दोनों सुधरता है। उनके आने वाली पीढ़ियां भी इसी गुरु के माध्यम से उनकी पीढ़ियां भी कहीं ना कहीं अपने उस और अग्रसर होते हैं जिनकी एक सीमाएं होती हैं, एक चाहत होती है उस स्थान पर पहुँचने की, और बिना गुरु के सहारे कहीं कोई पार नहीं कर सकता है। ये हमारे देवेंद्र त्रिपाठी जी का कहना है और यहाँ के जो परंपरा चली आ रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और गुरु वशिष्ठ जी की, वो परंपरा आज भी कायम है। और हमारे बीच में देवेंद्र त्रिपाठी जी ने जो बताया वो आप लोगों से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के दिमाग में समझ में आ गया होगा। लोगों के दिमाग में एक खुना सा कि 3 गुरु होते हैं। गुरु सबसे महत्वपूर्ण गुरु कौन होता है, तो अभी आपने बताया सबसे महत्वपूर्ण गुरु जो होता है लेते हैं, जिससे हम अपना जो ये लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु मंत्र लेते हैं। यही सबसे बड़ा गुरु है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव।